अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 फिजिक्स का यूनिट 2 की एक्सरसाइज। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं आपको नोट से करवा देती हूँ। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इट इज़ पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बट नॉट द डिस्टेंस। क्या ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो ना हो? अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। कौन से कंडीशन ऐसे है जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा डिस्टेंस के? तो स्टेटमेंट में लिखे, आंसर लिखे स्टेटमेंट, येस इट इज़ पॉसिबल दैट द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बट नॉट द डिस्टेंस। ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। तो अब इसे एग्जांपल से हम प्रूव कर देते हैं। एग्जांपल 1 है, वी वॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन बैक टू पॉइंट ए। अब हमारे पास दो पॉइंट है, ए और बी है। अगर हम लोग ए से बी पर जाते हैं और दोबारा हम बी से ए पर जाते हैं, देन स्टे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 मीटर। ए और बी के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ है वो 10 मीटर हुआ। अगर हम ए से बी पर जाते हैं तभी हमारे पास 10 मीटर होगा। जब हम बी से ए पर जाएंगे तभी हमारे पास कितना टाइम कवर करेंगे? 10 सेकेंड, 10 मिनट हमने कवर किया टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला आपको आना चाहिए। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पॉइंट इज का डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान में जो हम लोग रास्ता तय करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और हमने ए से बी डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी 10 मीटर और डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए 10 मिनट। तो 10 में 10 प्लस करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डेफिनेशन, shortest distance between two point is called displacement. It is a vector quantity. डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और हमने पहले भी पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी की हमारे पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमें शो करता है। जब हमने पॉइंट ए से बी पर गए तो 10 मीटर था, लेकिन जब हम पॉइंट बी से ए पर आए उसने अपोजिट डायरेक्शन शो की। तो अब अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए माइनस 10 मीटर। माइनस अब कैसे है? क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायरेक्शन शो होती है और बी से जब ए पर गया तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन शो हो गई? अपोजिट डायरेक्शन। और जब इन्हें हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया तो हमारे पास 10 में से 10 जब हम प्लस करेंगे तो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या दे देगा? ज़ीरो। सो हमारे पास प्रूफ हो गया कि यस इट इज़ पॉसिबल दैट तब डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो हुआ है लेकिन हमारे पास डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हुआ। एंड में क्वेश्चन के कंक्लूजन लाजमी लिखा करें, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट द डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। ये हमने एग्जांपल से भी प्रूव कर दिया। नंबर 2 है हमारे पास, डज अ स्पीडोमीटर मेजर अ कार्स स्पीड और वेलोसिटी। क्या स्पीडोमीटर से हम लोग कार की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं या वेलोसिटी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले अपने स्टेटमेंट में लिखना है, द speedometer of car measures speed only because the speedometer of a car does not give any information about the direction। क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसलिए हमें जो स्पीडोमीटर होती है वो सिर्फ स्पीड को फाइंड आउट कर सकता है, मेजर कर सकता है, ना कि वेलोसिटी को। क्योंकि वेलोसिटी के लिए मस्ट है कि डायरेक्शन के बारे में हमें स्पीडोमीटर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। को समझाने के लिए साथ में लिखा हुआ है, ये लिखना मस्ट नहीं है आपने साथ। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड देयरफॉर ओनली हैज मैग्नीट्यूड नॉट साइज। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज बोथ साइज एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? ये सेकंड चैप्टर में हमने डीपली पढ़ रही थे सारी डेफिनेशन। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है और स्पीड हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आंसर में आपने लिखना है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, while velocity is a vector quantity, it has magnitude as well as direction. Has the speedometer of a car display only magnitude not direction? Does the speedometer of a car measure its speed not velocity? बस इतना काफ़ी है। और कंक्लूजन में आपने जस्ट वो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट में लिखते हैं वही आपने नीचे लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, it is possible for an object to be accelerate and have zero velocity at the same time. give example, हमने give example से शो करना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। स्टेटमेंट है हमारे पास, yes an object can be zero velocity and still be accelerating simultaneously. आंसर में लिखना है आपने, if a body of mass is thrown vertically upward with vf vi हमारे पास initial velocity होती है, then come at rest after reaching at high point, at that time vi becomes zero and still the body
processing certain acceleration which is known as acceleration due to gravity। आपको ये भी पता होना चाहिए acceleration due to gravity g होती है, g की हमारे पास वैल्यू होती है 9.8, ये 9.8 मीटर पर सेकंड। In such case, the acceleration will be negative because it has opposite to the direction of velocity। बस इतना काफी है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंक्लूजन में आप लिख ले, इट्स पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी accelerating and non-zero velocity at the same time। नंबर 4 है, can an object have zero acceleration and non-zero velocity at the same time? Give example। एग्जाम्पल से हमने शो करना है। स्टेटमेंट लिख लें, if object will move with uniform velocity it can have a zero acceleration and non-zero velocity। आंसर लिखना है yes। स्टेटमेंट के बाद आपने ये लिखना है आंसर, yes an object have zero acceleration and non-zero velocity at same time has we know that a acceleration हमारे पास क्या होता है, a equals to delta v over delta t, has acceleration depend on rate of change in velocity। If there will be no change in velocity then the body have zero acceleration and non-zero velocity, क्योंकि acceleration हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, v पर, velocity पर। एग्जाम्पल से आपको ये क्वेश्चन शो किया हुआ है, ये आपकी मर्जी, आप करते हैं या नहीं करते, बस इतना काफी है। कंक्लूजन में आपने लिख लेना hence acceleration will be zero in case of uniform velocity। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, a person standing on the roof of a building thrown a rubber bar down with a velocity of 8.0 meter per second। What is the acceleration magnitude and direction of the ball? तो स्टेटमेंट लिख ले इसमें। स्टेटमेंट में आपने क्वेश्चन वाले ही दोबारा से रिपीट करना, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोन अ रबर बॉल डाउन with a velocity of 8 meter per second and acceleration of the ball is gravitational acceleration। आगे यहाँ से लिख लिया आप एक्सप्लेनेशन से। According to famous scientist Galileo, all bodies falling towards earth with a constant acceleration of g। जी हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल होता है, ये हमारे पास की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ a building thrown a rubber bar down with a velocity of 8 meter per second, the acceleration of the ball will be g equals to 9.8 meter per second square directed towards the earth। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, towards the earth होती है। बस इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट व्हाइल द वेलोसिटी इज नॉट। हमने क्या हमने डिस्क्राइब करना है कि स्पीड हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ये हमने प्रूफ करना है। स्टेटमेंट लिख लें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज होगा तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। एक्सप्लेनेशन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन मूविंग अराउंड द पैरामीटर ऑफ द सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हाइल द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी हमारे पास कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी बिगेन अ वेक्टर हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट अ चेंजिंग डायरेक्शन। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर में मूव करता है, देन उसकी जैसे वो राउंड ट्रिप में ट्रैवल करेगा, देन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी। ओके, और वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसकी डायरेक्शन होती है। कंक्लूजन में लिख लें, इट इज क्लियर दैट इन अ सर्कुलर मोशन द स्पीड इज कांस्टेंट व्हाइल द वेलोसिटी इज नॉट, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थ वेस्ट वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन? एक्सप्लेन, इसे एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट में लिख लें, यस एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड अ साउथवर्ड acceleration। एक्सप्लेनेशन है, यस एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड acceleration when a body is moving towards north and gradually its velocity decrease। जब वो नॉर्थ पर मूव करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। नाउ द acceleration declaration प्रोड्यूस विल बी इन साउथवर्ड डायरेक्शन। बस इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हैज अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप, व्हाट इज हैपनिंग टू इट्स एक्सेलरेशन, डज
इफ़ इंक्रीज डिक्रीज आर स्टे द सेम, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या स्टे द सेम होगी। स्टेटमेंट है अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप एंड एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सप्लेनेशन है फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस दिस अकॉर्डिंग टू फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो ऑल बॉडीज फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ will a constant acceleration of g equals to 9.8 meter per second square. The acceleration will be g equals to 9.8 meter per second square and it does not increase decrease but stay the same. ना तो वो डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, बट क्या होगा, स्टे द सेम होगा। कंक्लूजन में आप यहाँ से लिख लें that the oscillation of free falling body will remain the same which is g equals to 9.8 meter per second square. क्वेश्चन नंबर 9 है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। गिवन डेटा लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इस तरह हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, क्या हमें गिवन है, स्पीड हमें इनिशियल स्पीड हमें गिवन है 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल हमारे पास कितने हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नेगेटिव में होगा, और एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 मीटर पर सेकंड। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, सोल्यूशन कर लेते हैं हाइट के लिए। ए हमारे पास क्या होता है, ये ए हमारे पास हो जाएगा जी के और एस हमारे पास हो जाएगा एच के इक्वल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, इसमें हमने जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अगर तो आप न्यूमेरिकली करते हैं देन आप ये वाला कर लें, अदरवाइज आप ये वाला भी लिख सकते हैं। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity 5 meter per second in the absence of air resistance, the ball will return back to its vi initial velocity पर वो back आ जाएगी at same speed of 5 meter per second because in upward and downward the only force is acting on ball। अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो तो सिर्फ उस पर क्या चीज़ एक्ट करेगी, वो फोर्स एक्ट करेगी। आपकी अपनी मर्जी है, आप ये न्यूमेरिकली करते हैं सॉल्व या तो आप जस्ट ये स्टेटमेंट में लिख लेंगे, इतने तभी ये कॉपी है।